नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सोल्यूशन है। ए टू जेड आपके सभी क्वेश्चनों के फुल सोल्यूशन मिलेगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिशा निर्देश पूर्व की भांति ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं सही विकल्प। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बल का मान क्या होगा, ई एफ बराबर ई अपॉन क्यू। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एफ बराबर क्यू अपॉन ई। तीसरा दिया गया है एफ बराबर क्यू अपॉन ई। चौथा दिया गया है एफ बराबर ई माइनस क्यू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ बराबर ई अपॉन क्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लेंज का नियम संबंधित आवेश संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण से, संवेग संरक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वायु किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी परावैंगनी किरणें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो बैगनी के लिए, लाल के लिए, नीले के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी लाल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छे विभेदन के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, अधिकतम व्यास का अपदृश्यक, कम व्यास का अपदृश्यक, कम फोकस दूरी का अपदृश्यक, कम फोकस दूरी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अधिक व्यास का अपदृश्यक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन संबंधित डी ब्रॉगली होगी। तो इसका राइट आंसर आपको लास्ट में बताया जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। दूसरा, एलसी परिपथ में धारा विभवांतर के बीच कालांतर होता है 90 अंश। इसके बाद नेक्स्ट है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है, लाल तरंगों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का उपयोग होता है, मार्कोनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता घटती है। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, व्यतिकरण। इसके बाद लास्ट है, नॉट गेट को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, डिजिटल तर्क द्वार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड, क्यों। इसके बाद नेक्स्ट है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाएगी तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर या हेनरी। इसके बाद नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के। इसके बाद नेक्स्ट है, कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो क्या है, अवरक्त करने। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है, जब वस्तु को लेंस की फोकस और ध्रुव के प्रकाशन के बीच रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी निर्माण में प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, सही जोड़े मिलाइए। कॉलम विद्युत शक्ति, प्रेरण प्रतिघात, बूस्टर नियम, आकाश का नीला, वोल्टेज। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, दूसरे का हो जाएगा डब्ल्यू एल, तीसरे का हो जाएगा ध्रुवण, चौथे का हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ई का हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, एफ का हो जाएगा वोल्टेज नियम, जी का हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन सी। तो इसे नोट करना है आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकी क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं।
या समविभव पृष्ठ की दो विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ की आंसर है ये, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू के चलने वाली बल रेखाएं खींची जाएं तो बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए किसी भी गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश के समान दूरी पर होने के कारण समान वैद्युत विभव पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, अनोमी प्रतिरोध क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। सभी धातुएं जैसे तांबा, टंगस्टन, पारा आदि ओम के नियम का पालन करती हैं। अनोमी प्रतिरोध जो पदार्थ ओम के नियम का पालन नहीं करते उनके प्रतिरोधों को हम अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अर्धचालक, इससे पदार्थों के लिए यदि V व I के मध्य ग्राफ खींचे तो वह सीधी रेखा ना होकर एक वक्र प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती। यदि कुंडली के सिरों पर वोल्टेज हो तो चल धारा मापी की सुग्राह्यता विक्षेप तथा वोल्टेज के अनुपात को कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि NA तथा AB मान बढ़कर और C तथा R का मान कम करके कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता। इसका राइट आंसर है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से निम्न तथा उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा हानि को कम किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का सीधा उपयोग विद्युत अपघटन इलेक्ट्रॉन प्लेटिंग में नहीं किया जा सकता। इससे विद्युत चुम्बक बनने में भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का है, अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें दीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका कुछ भाग परावर्तित होकर वापस लौट आता है तथा अधिकांश भाग अपरिवर्तित होकर विरल माध्यम में चला जाता है। तब इस स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण से कम हो जाता है। अब यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाता है तो साथ साथ परावर्तन कोण भी बढ़ता है तथा एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब परावर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। इसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, आसान शब्दों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटित होती है जब दो शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कलांतर किसे कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत और कला असंबद्ध स्रोत, जब दो प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करे और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ साथ समान कलांतर रहे, अर्थात कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तन न हो, ऐसे स्रोत ये तरंगे उत्पन्न हो, उन्हें कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो ये 10वें का अथवा का आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो निरोधी विभव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोटोडायोड और सौर सेल में कोई दो अंतर बताइए। फोटोडायोड एक अर्धचालक युक्ति है जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा में बदलती है। सौर सेल भी एक फोटोडायोड है जिसका उपयोग प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कार्य सिद्धांत प्रकाश को विद्युत धारा में बदलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13वें का, अथवा का आंसर, धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। अपवाय चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवाय चाल तथा विद्युत धारा में संबंध। अपवाय चाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद यह आवेश की क्षेत्र के विपरीत दिशा में चाल है। अब बात करते हैं कि अपवाय चाल का उपयोग करके चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है तथा इनमें आपस में क्या संबंध होता है। देख लीजिए, इसका पूरा आंसर है
यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी जाकर शेयर कर लीजिए। इसके बाद है 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 R2 के मान रख देंगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/6। तो R का मान क्या आ जाएगा 1। तो इसे क्या निकाल लेंगे, R बराबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां है, बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, इसके आधार पर विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। बायोसेवर्ट के नियम देख लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप हमारे इस पेपर का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो आपको जाकर गूगल पर सर्च करना होगा www.subansclasses.com। तो इसका पूरा नियम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड के उपयोग का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों के आधार पर कीजिए। LCR श्रेणी परपथ, तो देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कार्यविधि। इसके बाद इसका फिगर देख लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आगे हम वीडियो लगा देंगे, जिससे आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, यदि आप हमारे वीडियो का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो अपने सर्च इंजन किसी भी इंजन पर गूगल पर जाइएगा और आपको सर्च करना है www.subhans क्लासेस, आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। सुभांश क्लासेस .com सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो इसके बाद हमारी साइट खुल के आएगी। उस साइट में आप हमारी किसी भी वीडियो का फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही साइट खुलेगी, नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए साइट में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपका नेट यदि फास्ट होगा तो आपकी पीडीएफ बहुत। दोस्तों, ये हमारा साइट खुल के आई। भाषा किसे कहते हैं, लॉकडाउन की समस्या, जीवनी और आत्मकथा। ये मध्य प्रदेश प्री बोर्ड के पेपर हैं। आप जिस भी क्लास के कक्षा 10वीं विज्ञान को क्लिक करेंगे तो विज्ञान का आ जाएगा, और ये अच्छा कक्षा 12वीं हिंदी का करेंगे तो हिंदी का आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी सब्जेक्ट का देख सकते हैं। तो यदि आपको पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप हमारी इस साइट से प्राप्त कर सकते हैं।